जगत उलटी वेद बूझे। तुम सोचते हो घर बैठे वेद पढ़ लें, वेद समझ में आ जाएगा। नहीं, इतना सरल नहीं है। ज्ञान समझने के लिए आप कहीं रहिए, मन को जगत से विपरीत कर लीजिए। उस शरीर को विपरीत करना नहीं कहते। साहब ने ये नहीं कहा कि तुम गृह त्याग करके तुम भी जंगल चले जाओ। अगर प्रबल वैराग्य है, चले गए तो कल्याण है, लेकिन नहीं जा सकते तो घर में रहकर मन को तो जगत से विपरीत कर सकते हो, मन को तो हटा सकते हैं। साहब ने कहा तभी ज्ञान को समझ पाओगे, अन्यथा क्या होगा। अगर ऐसा नहीं किए तो आगे साहब कहते हैं पानी में पावक बरे, अंधे ही आंख न सूझे। पानी में कहीं आग लगेगा? साहब ने कहा पानी में आग लगा हुआ। उल्टी बात साहब कर रहे हैं, कर तो उल्टी रहे हैं पर है सीधी। साहब कह रहे हैं कि पानी में पावक जरे, पानी में आग लगा है और अंधों को सूझ नहीं रहा है, आंख के अंधों को। अब यहां पानी क्या है? साहब ने पानी किसे कहा है ये समझना है। वो बाहरी जल की बात नहीं कर रहे, वो पानी शब्द इस्तेमाल तो कर रहे हैं, प्रयोग तो कर रहे हैं, लेकिन पानी का अर्थ साहब का कुछ और है। जैसे पानी शीतल होता है, उसकी प्रकृति क्या है? जल की प्रकृति शीतल है, उसका स्वभाव शीतल है। आप उसे गर्म भी कर दीजिए वो शीतल ही रहता है। जैसे कहीं आग लगी हो और आप पानी को 100 डिग्री तापमान पर गर्म कर दीजिए और उस खौलते हुए पानी को आग पर डालिए तो आग बुझेगी कि नहीं? पानी गर्म है बाहर से, लेकिन उसकी मूल प्रकृति शीतल है, इसलिए जल ने आग को बुझा दिया। अर्थात जल की शीतलता को उससे भिन्न नहीं किया जा सकता। कितनी भी आग लगी हो, गर्म जल भी आप डालिए तो आग बुझ जाती है। मतलब साफ है कि जल की प्रकृति शीतल है। तो साहब ने यहां जो कहा कि पानी में पावक बरे, इसका मतलब क्या हुआ? पानी का अर्थ साहब ने लिया आत्मा से, जीव से, कि जिस प्रकार पानी शीतल होता है, इसी प्रकार हम सब की जो आत्मा है, मैं हूं, ये जीव है, ये शीतल है, इसकी प्रकृति शीतल है। जीव का स्वरूप क्या है? ज्ञान। जीव का स्वरूप ज्ञान है और ज्ञान का परिणाम क्या है? सत्य, अहिंसा, प्रेम, करुणा, दया, क्षमाशील, संतोष। अर्थात ये सारी चीजें शीतल है, शांत है, आनंदमय है, चिन्मय है। और साहब कहते हैं ये आत्मा जो कि स्वभावतः शीतल है, ये आत्मा जो कि प्राकृतिक रूप से शांत है, शीतल है, हुआ क्या है? पावक बरे। ये आत्मा है तो शीतल स्वभाव से, ये आत्मा है तो शांत स्वभाव से, लेकिन जगत में रचने पचने के कारण ये जो मन वहां से क्रोध की अग्नि जला रखा है, काम की अग्नि जला रखा है, ईर्ष्या द्वेष की अग्नि जला रखा है, और ये शीतल आत्मा उसी काम क्रोध लोभ मोह की अग्नि में जल रहा है तो शीतल, लेकिन इसमें क्रोध की अग्नि जल रही है, लोभ की अग्नि जल रही है। साहब ने कहा और ये विवेकहीन आदमी देख नहीं रहा है। हमारी आपकी जो मूल प्रवृत्ति है वो प्रेम की है। अब सोचिए कोई आदमी क्रोध में कितना देर रह सकता है? क्रोध हमारा स्वभाव नहीं है, वो अविद्या के कारण मन में जागृत होता है, वो अज्ञानता के कारण जागृत होता है, वो जगत के प्रपंच के कारण जागृत होता है। और आप इससे समझ सकते हैं कि आप 1 घंटे तक क्रोध में रहिए तो आपकी आधी एनर्जी, ऊर्जा खत्म हो जाती है। क्रोध के साथ कोई 24 घंटे नहीं रह सकता, क्रोध की अवस्थाओं में कोई हमेशा नहीं रह सकता, लेकिन प्रेम में आदमी जन्म जन्म रह सकता है, क्योंकि प्रेम हमारा स्वभाव है, क्योंकि प्रेम हमारी प्रवृत्ति है। साहब ने कहा जीव की प्रवृत्ति तो शीतलता है, जीव की प्रवृत्ति तो प्रेम है, जीव की प्रवृत्ति तो शांत होना है, लेकिन इसमें क्रोध, काम, लोभ, मोह, अहंकार की अग्नि जल रही है और विवेकहीन आदमी देख नहीं पा रहा। कितनी आदतें हम बना लेते हैं और विपरीत हम चलते हैं।
जो हमारा स्वभाव नहीं है, वो आदतें हम बना लेते हैं। कितने प्रकार की नशा हम करने लग जाते हैं। जो जीव इन सारी आदतों की आग में जलता है। जैसे जो आदमी कभी बीड़ी पिया ही नहीं, कभी बीड़ी का रहस्य जाना ही नहीं, वो कभी उसके लिए व्याकुल नहीं होता है। और जब आप पहली बार बीड़ी पी लेते हैं तब पता चलता है बीड़ी का ज्ञान। जैसे आप ये समझ लीजिए कि जो चीज हम कभी प्रयोग नहीं करते उसके प्रति हमारा कोई आकर्षण नहीं होता, उसके लिए हमारा मन नहीं करता। आज से पहले जब मैं यहां नहीं आया था, या जो लोग मुझे कभी सुने ही नहीं थे, मोबाइल के माध्यम से भी नहीं, कभी नहीं, तो क्या कभी आपके मन में हुआ था कि स्वामी रंजीत जी को सुनने का मन करता है? जब आपने जाना ही नहीं, सुना ही नहीं, तो कभी ये मन में ख्याल आया था? क्यों? क्योंकि आप मुझे जानते ही नहीं थे। लेकिन जब आपने मुझे सुना तब आपने कहा उनको सुनने का मन करता है। अर्थात जब मुझसे परिचय हुआ तो मेरा वाला मन आपका बन गया। जब कभी आप चाय नहीं पीते थे तो आप कभी नहीं कहते थे कि चाय के बिना सिर में दर्द हो रहा है। जो आदमी कभी दिल्ली गया ही नहीं वो उसकी व्याख्या नहीं कर सकता कि क्या करें, बहुत दिल्ली की याद आ रही। जब गया ही नहीं तो याद कैसे आएगी? आप बहुत से ऐसे देश है जहां बहुत लोग नहीं गए होंगे, कभी कहते हैं क्या करें, वहां का आदमी की बड़ी याद आ रही। जहां आप जाते हैं, जिससे जुड़ जाते हैं, वो वासना तैयार हो जाती है, वो बंधन तैयार हो जाता है, और फिर उसी की आग में हम जलते हैं। साहब कहते हैं ये जीव आदतें बना लिया है। ये जो विकार हमारे चारों तरफ घेरा डाल रखा है, ये जो विकारों की सेना हमारे चारों तरफ खड़ी है, हम इसे अपना मित्र समझने लगे हैं। और जो सच में हमारा मित्र है, सत्य अहिंसा प्रेम करुणा, इसको हमने दुश्मन समझ के साइड कर दिया। और इनकी वजह से हमारे जीवन में बुरी आदतें आ गई है। बीड़ी, गुटखा, सिगरेट, मांस, मदिरा, झूठ, छल, और इनकी आदतों की आग में हम सदा जल रहे हैं। ये जीव सदा जलता है और हम इतने कमजोर हैं कि हम उसके आगे नतमस्तक हो रहे हैं, हम उसके आगे धाराशायी हो रहे हैं, हम कमजोर बन रहे हैं। जैसे अभी कुछ दिन पहले तक पाकिस्तान भारत से कमजोर है कि नहीं, लेकिन वो भारत को कितना क्षति पहुंचाता था, वही आंख दिखाता था, भारत घबराता था। पहले वही चढ़ा हुआ रहता था और अब डरा हुआ रहता है। अब वो अपने आप को बचाने में लगा हुआ है। पहले वो चिल्लाता था कश्मीर हमारा है, अब वो कहता है नहीं नहीं पाकिस्तान हमारा है, बस इतने बचा लें ठीक। मतलब अब भारत अपनी शक्ति को पहचान गया, अब जान गया, ये अपने आप को जान गया। और जब हम अपनी शक्ति को पहचान जाते हैं तब फिर कोई हम पर हावी नहीं होता। जब हम अपनी शक्ति को नहीं पहचानते हैं तो कमजोर भी चढ़ बैठता है। आगे साहब ने कहा है गाय तो नाहर खायो, गाय मतलब गाय, और नाहर का अर्थ यहां है शेर, सिंह। तो जगत में प्रत्यक्ष तो ये देखा जाता है कि शेर गाय को खा लेता है, लेकिन साहब कह रहे हैं नहीं, गाय ने ही शेर को खा लिया है। अब ये कहीं होगा, होता है ऐसा? गाय शेर को खाएगी? पर साहब क्यों ऐसा कह रहे हैं? गाय है कमजोर पक्ष, शेर के आगे वो कमजोर है और शेर है मजबूत। अक्सर शेर हावी होता है गाय पर, शेर ही खा जाता है। पर साहब कह रहे हैं नहीं भाई, यहां तो सब उल्टा हो गया है। यहां तो गाय ही शेर को खा गया है, खा गई है, शेर का भक्षण कर गई है। यहां शेर दुबक गया है, वो कमजोर पड़ गया है। जैसे पहले पाकिस्तान मजबूत होकर भारत को सताता था, उसी तरह गाय शेर को सता रही है, गाय ही हमला कर रही है। और शेर का क्या हो रहा है? बेचारा डरा सहमा, व्याकुल विचलित होकर के नतमस्तक है, सिर झुका दिया है, वो अपनी शक्ति पहचान ही नहीं रहा है। जैसे कहावतों में आती है ना बात, एक शेर का बच्चा झुंड से बिछुड़ गया तो गीदड़ के संग में लग गया, तो गीदड़ ने देखा है तो शेर लेकिन बच्चा है, धीरे धीरे अपना स्वभाव उसमें डालने लगा
और बेचारा शेर का बच्चा है तो शेर, लेकिन अब संग पढ़ करके वो भी गीदड़ जैसा ही बन गया, वो भी वैसे ही चलने लगा, वैसे आवाज करने लगा, वैसे ही सब कुछ। एक दिन शेर ने देखा इस झुंड में हमारा आदमी वहां क्या कर रहा है, क्या लगता है ये लोग धोखा किया है इसके साथ, इसके भीतर की शक्ति को दबा दिया है, इसको कुछ तो किया है। तो वो उस झुंड में जोर से चिल्लाया, तो गीदड़ तो भागने ही लगा, वो बेचारा शेर भी भागने लगा, जो बच्चा था थोड़ा बड़ा हो चला था, वो भी डर से भागने लगा। शेर दौड़ करके उसको पकड़ लिया, कहा तुम कहां जाते हो। वो भी डर गया, शेर हमको खा जाएगा, उसको पता ही नहीं था कि आज वो अपने आप से परिचय होने वाला था। तो शेर के भेड़िया गीदड़ के साथ साथ शेर भी भागने लगा, लेकिन जो बड़ा शेर था उसने उसको दबोच लिया। कहा तुम भाग क्यों रहे हो, कहा आप खा जाएंगे इसलिए हम भी भाग रहे हैं। कहा तुमको क्यों खाएंगे, तुम और हमें कोई अंतर थोड़े। कहा नहीं हम तो गीदड़ हैं। कहा नहीं, गीदड़ को तो जान रहे हो ना चेहरा कैसा है। उसको पकड़ के ले गया, कुआं में दिखाएगा, देखो चेहरा, वो देखता है तो जैसा वो है वैसा हम है। कहा तुम वही हो जो मैं हूं, मैं वही हूं जो तुम हो, हम दोनों में कोई फर्क नहीं है। तुम संगत के कारण गीदड़ बन गए थे, सियार बन गए थे, हम तुम में कोई फर्क नहीं। और ये फिर दहाड़ा का तुम भी ऐसे आवाज निकालो, गीदड़ की तरह मत निकालो। फिर उसने अपने भीतर से वही शेर वाली आवाज निकाला। अब दूसरे दिन से वो गीदड़ समझ गया कि ये शेर जागृत हो गया, फिर वो हावी हो गया। यही हमारे साथ होता है।